नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और लातों के भूत। इंस्पेक्टर मनोज और लातों के भूत। कथा आशीष चटर्जी, चित्र प्रदीप साठे। इंस्पेक्टर मनोज गहरी सोच में डूबा हुआ था। आखिर खड़ी नाकेबंदी के बावजूद कोकीन और ड्रग्स शहर में कहाँ से और कैसे पहुँच रही है। लगता है कोई खासी बात है। अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई क्लू नहीं लगा है जिससे तस्करों का पता लगा सके। कमरे में छाई इस खामोशी से हवलदार वीर बहादुर ऊब गया। और क्या सोच रहे हैं सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके हुक्म का इंतज़ार सर। दफ़ा हो जाओ। यस सर। लेकिन इससे पहले कि हवलदार वीर बहादुर दफ़ा होता, किसका फ़ोन हो सकता है? सर, फ़ोन। इजाज़त हो तो मैं रिसीवर उठाऊं सर? शट अप। हेलो, मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, आज रात 9-10 बजे के बीच एक काले रंग की कार उत्तरी सीमा पार कर शहर में दाखिल होगी। आज रात उस कार द्वारा 20 किलो कोकीन शहर में लाई जा रही है। कौन हो तुम? लेकिन दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो चुका था। ओह, खबर देने वाले ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह खबर किसी की शरारत भी हो सकती है। क्या हुआ सर? किसका फोन था? तब इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार को फोन पर दी गई खबर के बारे में बता दिया। और हो सकता है पुलिस को महज परेशान करने के लिए अपराधी ने यह खबर मुझ तक पहुंचाई हो। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर। हमें गुमनाम फोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस अपराधी की गतिविधियों की आज तक पुलिस को भनक नहीं मिली, उसकी जानकारी अपराधी के गिरोह से बाहर के किसी आदमी को कैसे हो सकती है? हो सकता है वह गिरोह का ही आदमी हो और पुलिस की मदद करना चाहता हो। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप इस खबर को सच मान रहे हैं या झूठ। अपनी समझ पर ज़्यादा जोर मत डालो हवलदार। बस इतना समझ लो कि आज रात 9 और 10 के बीच तुम मेरे साथ उत्तरी सीमा पुलिस पोस्ट पर मौजूद रहोगे। यस सर। और ठीक रात 9 बजे। कोई खास बात इंस्पेक्टर? नो सर, हम हर आने वाले वाहन की बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई है। अभी काफ़ी वक्त है। आप अपने जवानों को सतर्क रहने की हिदायत दें। मैं उस पुलिस पोस्ट में बैठता हूँ। यस सर। लगभग 20 मिनट बाद। रोको। फिर जैसे ही कार बैरियर के निकट पहुंचकर रुकी। हमें कार की तलाशी लेनी है। डिक्की की चाबी दीजिए। जरूर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पर जरा जल्दी। मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई है। फिर चालक ने चाबी निकालकर सब इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दी। मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ कार की तलाशी के काम में जुट गया, लेकिन जब कोई भी संदिग्ध वस्तु हाथ न लगी तो। सॉरी जेंटलमैन, हमने आपको तकलीफ दी। आपने तो अपना फर्ज निभाया है इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि चालक कार स्टार्ट कर पाता। जस्ट अ मिनट मिस्टर। ओह इंस्पेक्टर मनोज, यह कमबख्त यहाँ कहाँ से आ टपका? अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगले ही पल चालक ने कार दौड़ा दी। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। ओह, इंस्पेक्टर मनोज के आदेश के बावजूद जब कार नहीं रुकी। धाएं धाएं। परंतु तब तक कार रिवॉल्वर के निशाने की सीमा को पार कर चुकी थी। उधर हवलदार वीर बहादुर ने मौके की नजाकत को देखते ही जीप स्टार्ट की और इंस्पेक्टर मनोज के करीब पहुंच गया। फॉलो हिम, हरी अप। और पुलिस कंट्रोल को खबर करो, जल्दी। जी। उधर काली कार के चालक के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी थी। फासला निरंतर घटता ही जा रहा है। अगर मैं पकड़ में आ गया तो मेरी खैर नहीं। हवलदार, और तेज चलाओ। और फिर इंस्पेक्टर मनोज ने जैसे ही कार को अपने निशाने की जद में पाया, धाएं। निशाना अचूक था, अतः टायर फटते ही कार तेजी से लहराई और पेड़ से टकरा गई। धड़ाम। तभी धूम धड़ाम। देखते ही देखते काली कार आग की लपटों में घिर चुकी थी। अब क्या होगा सर? कार को तो आग लग चुकी है। अपराधी का बचना नामुमकिन है। तुम फायर ब्रिगेड को कॉल करो। तभी एक जलती हुई मानव आकृति कार से निकलकर जमीन पर आ गिरी। आह! अगले ही पल इंस्पेक्टर मनोज दौड़ता हुआ जलती हुई आकृति के निकट पहुंचा और अपना ओवरकोट उतार कर उस पर डाल दिया। जल्दी आओ हवलदार, इसे जीप तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। आया सर, आया। और फिर दोनों ने मिलकर घायल आदमी को उठाया और ले जाकर जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर जल्दी ही इंस्पेक्टर मनोज ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अगर हम सही वक्त पर इस आदमी को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो गए तो शायद यह बच जाए, पर मुझे तो इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है हवलदार। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज ने जीप की रफ्तार और बढ़ा दी। उधर शहर के बाहर वीराने में पुरानी हवेली के एक विशाल कक्ष में कौन है वह गद्दार जिसकी वजह से हमें 20 किलो कोकीन
और अपने वफादार साथी रमेश की जान से हाथ धोने पड़े। हम सब आपके वफादार हैं बॉस, यह काम हम में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोई तो है जिसने इंस्पेक्टर मनोज को खबर दी है, वरना वह अचानक वहां कैसे पहुंच गया? यह महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है बॉस। खामोश। इंस्पेक्टर मनोज का वहां पहुंचना इत्तेफाक नहीं था। रमेश ने ट्रांसमीटर पर जो खबर दी थी उससे जाहिर है कि मनोज को कार और उसमें जा रही कोकीन की पहले से ही खबर थी। अगर हम कार को उड़ा न देते तो आज हमारे राज से इंस्पेक्टर मनोज अच्छी तरह वाकिफ हो जाता। फिर तो यह स्पष्ट है बॉस कि मनोज को खबर देने वाला हम में से कोई नहीं, क्योंकि हम में से कोई गद्दार होता तो मनोज को यह भी मालूम हो जाता कि कोकीन कार में कहाँ है। तुम ठीक कहते हो रहमत। अगर इंस्पेक्टर मनोज को सही जानकारी होती तो रमेश को भागने का मौका कदापि नहीं मिलता। लेकिन यह भी तो सच है कि कोकीन की इस तस्करी की जानकारी सिर्फ तुम ही लोगों को थी। फिर कोई बाहरी आदमी इसकी सूचना पुलिस को कैसे दे सकता है? यह पता लगाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस। 48 घंटों के अंदर अंदर मैं उस पुलिस के मुखबिर की लाश आपके कदमों में डालकर रख दूंगा। हमें वह आदमी जिंदा चाहिए रहमत, उसे सजा हम देंगे। जैसी आपकी मर्जी बॉस। तभी क्लिक क्लिक। ओह! अगले ही पल बॉस की उंगलियां यंत्र पर लगे बटनों से खेलने लगी। जल्दी ही। लीला, क्या खबर है? बॉस, खुशखबरी है, रमेश अभी जिंदा है। व्हाट? रमेश बच कैसे गया? इंस्पेक्टर मनोज ने उसे बचा लिया बॉस। इस समय वह सिविल अस्पताल में रमेश के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। रमेश को होश नहीं आना चाहिए लीला, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। यस बॉस, मैं समझ गई। गुड। कहने के साथ ही बॉस ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उधर सिविल अस्पताल में डॉक्टर, उसे कब तक होश आ जाएगा? कहना मुश्किल है, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। मुझे तो हैरानी है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। अगर वह बयान देने से पहले मर गया तो मौत के सौदागरों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। उसका होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद लगता है हमारी मेहनत बेकार ही गई। नहीं वीर बहादुर, मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। तुम यहाँ निगरानी पर रहो, जैसे ही उसे होश आए मुझे फ़ोन कर देना। यानी आप बिस्तर पर आराम की नींद लेंगे और मैं यहाँ उल्लू की तरह बैठा जागता रहूँ? शट अप। यस सर। फिर इंस्पेक्टर मनोज के जाने के बाद अपना अपना नसीब है प्यारे वीर बहादुर। अगर तूने अच्छे कर्म किए होते तो भला पुलिस में हवलदार ही क्यों बना रहता? बैठे बैठे हवलदार वीर बहादुर ऊँघने लगा। तभी ओह, पहली नर्स को रिलीव करने दूसरी नर्स आ गई है, पर उस घायल को होश नहीं आया। शायद मुझे सारी रात ही यहाँ बैठकर गुजारनी होगी। हवलदार लीला की असली पूर्णता अपरिचित था, अतः उसे कोई संदेह नहीं हुआ। नर्स, ड्यूटी पर अलर्ट रहना। जैसे ही घायल को होश आए मुझे खबर कर देना। समझ गई? समझ गई, आप निश्चिंत रहिए। लीला जैसे ही कमरे में पहुंची। तुम कौन हो तुम? मुझे डॉक्टर नाथ ने तुम्हारी जगह ड्यूटी पर भेजा है, लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हें इस अस्पताल में नहीं देखा। अब तो देख रही हो, मुझे खास तौर पर इस मरीज की देखभाल के लिए बुलाया गया है। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मेरी जगह रमा आएगी। ज़्यादा परेशान क्यों होती हो? जाओ, जाकर आराम करो। नहीं, पहले यह बताओ तुम कौन हो? जानना चाहती हो? कहने के साथ ही लीला का हाथ बिजली की तेजी से हवा में लहराया। आह! वार नपातुला और शक्तिशाली था। अब तुम जीवन में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगी। ही। और फिर लीला अपनी ड्रेस के अंदर से विषैली सिरिंज निकालकर रमेश की तरफ बढ़ने लगी। अब मुझे फौरन अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर हवलदार वीर बहादुर ने पहली नर्स को बाहर न निकलते देखा तो जिज्ञासावश वह दरवाजे के पास पहुंचा। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, यह क्या चक्कर है? अभी हवलदार सोच ही रहा था कि अचानक द्वार खुल गया। तुम? पहली नर्स कहाँ है? वह रही। अरे, उसे क्या हुआ? अभी हवलदार अपने आश्चर्य पर काबू भी न पा सका था कि आह! ही। हवलदार फर्श पर गिरते ही लुढ़कने खाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही उसकी नज़र रमेश पर पड़ी, ओह! इसका मतलब वह नर्स नहीं बल्कि अपराधी द्वारा भेजी गई मौत थी, जो अपना काम कर भाग खड़ी हुई। अगले ही पल, पर भागकर जाएगी कहाँ? अभी मजा चखाता हूँ। वो रही। रुक जा चुड़ैल, भाग कहाँ रही है? परंतु जब तक हवलदार वीर बहादुर लिफ्ट के करीब पहुंचता, बदमाश औरत मुझे ठेंगा दिखाती है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।